दिसंबर 2018 एक ऐसा दिन जब पूरा एनिमेशन वर्ल्ड का गेम चेंज होने वाला था, लेकिन किसी को इस बात की खबर तक नहीं थी। और उस दिन एनिमेशन वर्ल्ड में लॉन्च हुई कीगो कुतामी की एनिमेशन सीरीज जुत्सु काइसेन 0। आज पूरे 6 साल हो चुके हैं इस एनिमे को, फिर भी बहुत से लोग बेखबर है इसके रियल मीनिंग से। तो क्या है इसका रियल मीनिंग और क्यों लोग इसके रियल मीनिंग को इतने सालों के बाद भी क्यों नहीं जान पाए? लेट्स सेटल डाउन। 21 नवंबर 2023 cbr.com एक आर्टिकल पब्लिशर वेबसाइट, इस पे एक आर्टिकल पोस्ट होता है और उस आर्टिकल में जुत्सु काइसेन की बेसिक सी डिटेल्स होती है, जैसे कि थीम, मेन कैरेक्टर और स्टोरी लाइन। और फिर कुछ टाइम बाद उस आर्टिकल को अपडेट किया जाता है और उसमें इस बार लिखा होता है द मोस्ट पॉपुलर शोनेन एनिमे जुत्सु काइसेन। लेकिन कभी आप में से किसी ने सोचा है कि इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज है जो जुत्सु काइसेन को मोस्ट पॉपुलर शोनेन एनिमे बनाती है और सो कॉल्ड डार्क शोनेन ट्रियो की लिस्ट में लेकर आती है? तो चलो गेस करो कौन सी चीज़ होगी इन तीनों में से। क्या वो इसका स्टोरी लाइन है? क्या वो इसका मेन कैरेक्टर है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो ना ही इसका स्टोरी लाइन है और वो ना ही इसका मेन कैरेक्टर है, वो है इसका थीम। इसका थीम ही वो है जिसको मोस्ट पॉपुलर शोनेन एनिमे बनाती है और डार्क शोनेन ट्रियो की लिस्ट में लिख आती है। तो इसका थीम फॉलो करता है मकाबरा और रुत्सुकी को। अब देखो, मकाबरा का मतलब होता है डेथ एंड ट्रॉमा, और इसको हम देख सकते हैं जब यूजी के दादाजी पास आउट हो गए थे। दूसरा हमारे पास में ग्रोत्सुकी। ग्रोत्सुकी का मतलब होता है अननेचुरल और अगली, और इसको हम देख सकते हैं जब हमारे सॉर्सरर दूसरे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनको मारकर जब निकल जाते हैं, क्योंकि ये कोई ह्यूमन नहीं कर सकता, ये एक सॉर्सरर ही कर सकता है और ये बहुत देखने में भी डिस्गस्टिंग सा लगता है उनको निगल जाना। अब देखो, अभी तक तो हमने बात करी थीम की, और थीम तो जब भी आएगा जब हमारे पास में टाइटल होगा, और वो टाइटल हमारे पास में आता है जुजुत्सु काइसेन का। जुजुत्सु काइसेन 4 कांजी कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। अब देखो ये कांजी क्या होता है और कांजी कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कांजी होता है कुछ जैपनीजी वर्ड्स और कांजी कॉम्बिनेशंस होते हैं उन वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन। हालांकि हमारा जो काइसेन है वो कोई जैपनीजी एक्चुअल वर्ड नहीं है, बस इसको इसलिए रखा गया क्योंकि ये हमारे कीगो कुतामी को बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये स्टोरी की मीनिंग को मैच कर रहा था। और जो हमारा जुत्सु है वो एक जैपनीजी एक्चुअल वर्ड है जिसका मतलब होता है मेथड और टेक्निक, या कह लो मैजिक और टेक्निक, जिसको हम और भी बहुत सारे एनिमीज में देख सकते हैं जैसे कि नारुतो, स्पिन ऑफ बोरुतो। अब अगर हम लोग काइसेन का मतलब समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें उसको 2 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। पहला पार्ट KAI काई और दूसरा पार्ट ZEN जेन। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पर ZEN पढ़ रहे हैं ना कि SEN, और वो क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब देखो, अब हम इसको काइसेन ना पढ़कर एक बार के लिए इसको हम काइसेन पढ़ रहे हैं ZEN। तो इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब होता है गुड चेंज और इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पर काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उसको ZEN पढ़े या SEN पढ़े। तो देखो, तुम दोनों ही पढ़ सकते हो क्योंकि दोनों ही थीम के मीनिंग को और थीम पे सूट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको वापस से ZEN ना पढ़कर उसको हम SEN पढ़ रहे हैं क्योंकि अब इससे पूरा मतलब समझ में आएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो काई का मतलब होता है टर्न, टू गो राउंड एंड राउंड, और रिवॉल्व, तीनों बेसिकली एक ही मतलब है। और इसका एक और हिडन मीनिंग है जो कि है रेफर साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ इन हिंदुइज्म। अब ये तो बातें हुई हमारी काई की। अब जेन का क्या मतलब होता है? जेन का मतलब होता है बैटल और फाइट। अब अगर हम काई और जेन दोनों को मिला दे तो इसका मतलब बनता है द इटरनल बैटल ऑफ सॉर्सरी। और ये कीगो कुतामी ने इस रखा क्योंकि उनको थीम के लिए कोई बेटर टाइटल नहीं मिल रहा था। नाउ व्हाट? क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें जान ली इसके टाइटल के बारे में, तो उसका मीनिंग क्या होगा? तो देखो, वैसे तो इसके 100 ऑफ मीनिंग हो सकते हैं, बट जनरली सिर्फ 2 मीनिंग होंगे। पहला तो सॉर्सरी फाइट और दूसरा एंडलेस बैटल। तो अब तो तुम्हें मतलब समझ में आ ही चुका होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। और मैं तुम्हें मिलता हूँ इसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में।